हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 10th वालों के लिए दोस्तों, मैट्रिक बोर्ड छात्रों के लिए सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का दोस्तों एक और मॉडल सेट पेपर को जो भी छात्र क्लास 10th के हैं और आने वाले बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं दोस्तों मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मॉडल सेट पेपर का क्वेश्चन करने वाले हैं जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और काफ़ी सारे सब्जेक्ट का अगर स्टडी मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, अपने मोबाइल स्क्रीन पे प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं दोस्तों, तो इस वेबसाइट को लिखना गूगल पे starkstudy.com, गूगल पे लिखिएगा या फिर लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे डालूंगा। ठीक है ना, वहाँ पे आप लोगों को काफ़ी सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम लोग सारे क्वेश्चन को कवर करते हुए चलेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा। जो भी छात्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना और शेयर जरूर कर देना। ठीक है ना, कमेंट करके बताना कितना क्वेश्चन जानते थे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। देखिए, जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है किया था लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय या फिर बिस्मार्क। तो देखिए दोस्तों, जर्मनी राइन राज्य का जो निर्माण किया था वो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। तो ऑप्शन नंबर 1 का बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है ना, जर्मन राइन राज्य का निर्माण पूछा भी जाता है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि यंग इटली, ये तो बहुत ही भिविया क्वेश्चन है। यंग इटली की स्थापना किसने किया था। तो इटली पता है ना, डायरेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, मेजनी। इटली से संबंधित कौन है, मेजनी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे, यंग इटली का स्थापना किसने किया था, तो मेजनी ने। दुनिया के मजदूर एक हो, यह कथन किसका था। काफ़ी शानदार प्रश्न है दोस्तों। दुनिया के जितने भी मजदूर थे उनको एक साथ होने के लिए बोला गया था। यह कथन किसने कहा था, मतलब किसके द्वारा यह कहा गया था, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। तुर्गनेव, कार्ल मार्क्स, एंगेल्स या फिर लेनिन। तो देखिए दोस्तों, कार्ल मार्क्स जो है दोस्तों, दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स ने ही कहा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। यह कथन कार्ल मार्क्स का था। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे हम लोग। 4 नंबर, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। तो वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना जो हुई थी दोस्तों, ये हुआ था 1907 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हनोई समझौता कब हुआ था। तो हनोई समझौता जो हुआ था दोस्तों, ये हुआ था आपका 6 मार्च 1946 ईस्वी को हनोई समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना दोस्तों किसने और कब किया था। तो आप लोग को पता ही होगा, गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। तो 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाला हरदयाल 1913 ईस्वी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो देखिए, उस समय जब औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी दोस्तों, उस समय इंग्लैंड जो है अंग्रेज, वो काफ़ी देशों पे अपना मतलब क्या बोलते हैं उसको, आधिपत्य जमाया हुआ था, है ना, शासन लगाया था अंग्रेजों का शासन। तो उस समय क्या करता था ना, ये जिस देश पे वो शासन कर रहा था वहाँ से कच्चा माल को मंगा के वो इंग्लैंड में लाया करता था। ठीक है ना, वहीं से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। मतलब वहाँ पे ना सबसे पहले उद्योग सब लगाना शुरू हुआ इंग्लैंड में ही। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, इंग्लैंड। अगला है दोस्तों कि सिख गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था। तो सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जो जन्म हुआ था वो बिहार राज्य के पटना में हुआ था, पटना सिटी में। तो ऑप्शन नंबर 8 का ए सही हो जाएगा। सिखों के 10वें गुरु थे ना सिख धर्म के। 9 नंबर है कि दी कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। द कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक जो थे वो था दोस्तों आपका कार्ल लीफ। कौन था, कार्ल लीफ। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। देखिए, आप लोग मेरे साथ यहाँ पे पढ़ते रहिए, ठीक है ना। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों और पूछा हुआ प्रश्न है। 10 नंबर है कि भारत में पहला छापा खाना कहाँ लगाया गया। छापा खाना है ना, तो भारत में पहला छापा खाना जो लगाया गया था दोस्तों, ये लगाया गया था आपको गोवा में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 10 का सी करेक्ट हो जाएगा, गोवा। और किनके द्वारा लगाया गया था दोस्तों गोवा में, ये पुर्तगालियों के द्वारा। ठीक है ना, वहीं पे वो जितने भी समुद्री इलाका वाला था ना, वहाँ पे पुर्तगाली सबसे पहले आए केरल में, उसके बाद उधर बंगाल की खाड़ी के तरफ, सबसे पहले तो अरब सागर की ओर से आया क्योंकि उधर ही पुर्तगाल पड़ता है ना। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष जो घोषित किया गया वो 1975 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, 11 का। 12 नंबर है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किससे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था दोस्तों, अब हट गया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे हम लोग, जम्मू कश्मीर।
यहाँ पे धारा 370 जो है, अनुच्छेद 370 लगाया गया था, जो अब हट गया है विशेष राज्य के दर्जा से, ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? विशेष राज्य के दर्जा का मतलब आप लोग समझते हो दोस्तों, विशेष राज्य का, जैसे कोई आदमी है तो ये विशेष आदमी है ना, उस राज्य या फिर उस आदमी को और भी काफ़ी अच्छे तरीके से उस पर खर्च किया जाता है, कोई भी चीज़ लागू किया जाता है। जैसे यहाँ पे अगर मान लो कि आप यूपी और बिहार में, अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो जितने भी अब भी चीज़ मिल रही है उसे दोगुना मिला किया करेगा, है ना, और भी काफ़ी चीज़ यहाँ पे विकसित होगा। इसलिए विशेष राज्य का दर्जा जल्दी किसी भी राज्य को नहीं दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे, है ना, तो किसान यूनियन के नेता जो थे दोस्तों, ये थे आपका महेंद्र सिंह टिकैत, है ना, महेंद्र सिंह टिकैत। निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख जो नेता थे दोस्तों, ये हो जाएगा महेंद्र सिंह टिकैत। दोनों एक ही क्वेश्चन है। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक जो है दोस्तों, ये है आपका कौन सा? विकास। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अगर बात करें दोस्तों, तो ये है स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन नंबर डी। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो भारत में जो दोस्तों बहुदलीय व्यवस्था है, कौन सा? काफ़ी सारे दल है ना, कांग्रेस मतलब हो गया आपको भाजपा, आप पार्टी, बहुत सारा है, तृणमूल कांग्रेस, बहुत सारे पार्टी है दोस्तों, इसलिए एक दलीय नहीं बहुदलीय व्यवस्था है। पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है? तो पंचायत सचिव जो होता है दोस्तों, ये आपका ग्राम पंचायत का सचिव होता है। अगला है कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः बांटा जो जा सकता है दोस्तों 2 भागों में। पूरे भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है, तो पूरे भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जो राज्य है दोस्तों, वो है आपका कौन सा? बताओ, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपके पास, वो है बिहार। बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य माना जाता है। यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य, यह कथन किसका है? तो यह कथन अर्थशास्त्र के जो महान ज्ञाता थे दोस्तों, है ना, उनके द्वारा ये बात कहा गया था, वो था ट्रेस्कॉट के द्वारा कहा गया था। स्वयं सहायता समूह में लगभग कितने सदस्य होते हैं? तो स्वयं सहायता समूह में लगभग जो सदस्य होते हैं दोस्तों, ये होते हैं 15 से 20 सदस्य। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो गैर सरकारी सेवा जो है दोस्तों, ये है आपका मॉल सेवा, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, मॉल सेवा। 24 है दोस्तों कि इनमें से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी, नोकिया भी बाहर का है दोस्तों, सैमसंग भी बाहर का है। डाबर जो है दोस्तों, डाबर ये भारतीय कंपनी है, डाबर, ऑप्शन नंबर बी। और जो बहुराष्ट्रीय कंपनी नेपाल, भूटान, ये सारे में चलते हैं, पाकिस्तान इसलिए बहुराष्ट्रीय कंपनी माना जाता है। 25 है दोस्तों कि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपए से अधिक तथा 1 करोड़ रुपए से कम है तो उपभोक्ता शिकायत करेगा। देखिए, एक मूल्य दिया जाता है दोस्तों कि इससे इतने से इतने तक के बीच में अगर किसी भी चीज़ों का प्रॉब्लम है, किसी वस्तु या सेवा का मूल्य इतने के रुपए से कम है तो उपभोक्ता जो शिकायत करेगा, कहाँ पे? जिला फोरम में, राज्य आयोग में, राष्ट्रीय आयोग में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे राज्य आयोग में करेगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 20 लाख से अधिक वाले के लिए, ठीक है ना। अगर 20 लाख से फिर कम है तो जिला फोरम में, 1 करोड़ से अधिक है तो राष्ट्रीय आयोग में। इस तरीके से आप लोगों से पूछा जा सकता है। अगला है दोस्तों कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर जो है दोस्तों, यह है आपका 1811/4000, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1 के साथ चलेंगे। इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? इनमें किस प्रकार प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? समुद्री ऊर्जा, कोयला, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो भंडार सीमित है दोस्तों, वो कोयला हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 27 का बी करेक्ट हो जाएगी। 28 है कि पृथ्वी का कितना प्रतिशत जल धरातल जल से आच्छादित है? तो 71% दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ है। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? तो एंथ्रासाइट है, जिसमें 90% से एबव जो है कोयले कार्बन की मात्रा होती है। 31 है कि निम्नलिखित में से भारत की कौन सी पेय फसल है? तो पेय फसल जो है दोस्तों यहाँ पे कॉफ़ी हो जाएगा ना, जिसको हम लोग पीते हैं बना के, तो ऑप्शन नंबर 31 का बी हो जाएगा, कॉफ़ी।
अगला है कि भारत का सिलिकॉन नगर किसे कहा जाता है, तो भारत का सिलिकॉन नगर दोस्तों बेंगलुरु को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 32 का डी करेक्ट हो जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज लेन कितने वाली सड़क है, स्वर्णिम चतुर्भुज, तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है दोस्तों ये आपको 6 लेन वाली सड़क है। पैराइट किस प्रकार का खनिज है, तो पैराइट जो खनिज है दोस्तों ये आपका धात्विक है। कांवड़ झील बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है, तो बेगूसराय में है। अस्तर रंजक विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है, जल को। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, सभी को पता होगा कोसी। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है फसल को, पशुओं को, भवनों को, सभी को, मानवों को भी होती है भाई, मानवों को भी, ठीक है ना। कृषि सुखाड़ होता है, तो कृषि सुखाड़ जो होता है जल के अभाव में, है ना, मिट्टी की नमी के अभाव में, मिट्टी के क्षय के कारण या फिर मिट्टी की लवणता के कारण। स्वाभाविक है दोस्तों जल के अभाव के कारण ही सुखाड़ होगा। भूपटल के नीचे वह स्थल जहाँ भूकंप का जन्म होता है क्या कहलाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों भूकंप केंद्र। क्या बोलते हैं, भूकंप केंद्र। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 1 से 40 तक क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप, जो बिहार बोर्ड छात्रों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चंस को लेकर, और भी सारे सब्जेक्ट का। बन रहिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।